बारीकी से ऑब्जर्व कर सकते हो अपने आसपास में, तो आपको समझ आता चला जाएगा कि कैसे किस रिलेशनशिप को मैनेज करना है। कई बार रिलेशनशिप को खत्म भी किया जाता है जब समझ आ जाता है कि उस रिलेशनशिप में कुछ है ही नहीं दोनों के लिए, और फिर भी हम खींचे चले जा रहे हैं, तो खत्म करो उसको। सो इस तरह से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचा जाता है कि इस रिलेशनशिप में किसके लिए क्या है, सामने वाले को क्या चाहिए। इन अदर वर्ड्स, वही जो मैंने कहा, फेयर प्ले, मतलब इट हैज टू बी अ विन विन फॉर बोथ। और ये इतना आसान है एक लेवल पे समझना और एक लेवल पे बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इंसान बोलता कुछ है, एक्चुअल में होता कुछ और है। आपकी जो वाइफ है आपको बोलेगी कुछ और, नाराज किसी और बात पे होगी। तो समझना पड़ेगा कि वो एक्चुअल में किस बात पे नाराज है और एक्चुअल में उसको क्या चाहिए अपनी लाइफ से। वो उसको खुद भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। तो जब ऐसे दो लोग आकर के मिलते हैं तो वहां पर बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, एक प्रॉपर रिलेशनशिप बनी नहीं पाती है। जब एक इंसान को क्लियर हो जाता है कि मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए, तो ये क्लियर करना कोई छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी क्लैरिटी है लाइफ में। इफ यू कैन एक्चुअली डू इट इन रियल लाइफ, इफ यू कैन मेक इट हैपन। एक एस्पेक्ट है लाइफ में ये क्लियर होना कि मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए। मान लो पीस ऑफ माइंड चाहिए, बट ये जो पूरी दुनिया मुझे जिस डायरेक्शन में भगा रही है वहां पर पैसा तो है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। अब मैं क्या करूं? क्योंकि जहां मैं इस पीस ऑफ माइंड के डायरेक्शन में गया वहां पे वैलिडेशन जीरो है, तो अब तो मैं फंस गया। अब क्या करूं? तो इफ यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ सिचुएशन इन योर लाइफ जहां पे आपने फिगर आउट कर लिया कि मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए, तो इस क्लैरिटी के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, आपको यह भी समझ आ जाएगा सामने वाले को क्या चाहिए। अब अगर आप उसके हिसाब से एक्ट करोगे तो वो रिलेशनशिप स्ट्रांग होती चली जाती है, फिर वो अनब्रेकेबल हो जाती है, अनशेकेबल हो जाती है। अब आप ये कह सकते हो कि वो रिलेशनशिप 99% आपको वो दे रही है जो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? एक रिलेशनशिप। लाइफ में रिलेशनशिप से ऊपर कुछ नहीं है। एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी हार्वर्ड में या ऑक्सफोर्ड में कहीं पे, 25 ईयर्स समथिंग, हैप्पीनेस के ऊपर। तो एक कंक्लूजन सिंपल सा निकल करके आया, कोई बहुत अमीर गरीब ये वो वटेवर, जिसकी रिलेशनशिप अच्छी थी वो खुश थे एट द एज ऑफ 70 ईयर्स 80 ईयर्स, जिनकी नहीं थी वो दुखी थे। तो इतनी इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप। सर मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मैं करेक्ट हूँ इस चीज़ में? मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई क्लैरिटी आ जाती है हमारे मन में, जैसे हम अपने आप से पूछते हैं कि हमें क्या चाहिए, दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। हमें लाइफ से क्या चाहिए, हमारा पर्पस क्या है, हम हैं कौन। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कड़ी है, अगर हम एक कड़ी खोल देते हैं तो धीरे धीरे करके कई सारी कड़ियाँ हैं जो खुलती चली जाती हैं और अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा बढ़ता चला जाता है। जो हम सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं, इमोशंस की बात कर रहे हैं, फियर की बात करते हैं, ओवर थिंकिंग, कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। ये सारे जुड़े हुए हैं। एक्सपेक्टेशंस हो गई, हमें जस्ट एक कड़ी हम धीरे से खुलेंगे तो इट्स ऑल रिलेटेड। क्या मैं सही हूँ इस चीज़ में? एब्सोल्युटली। इसकी जो सबसे पहली कड़ी है वो आप खुद हो। अगर आप खुद को अच्छे से समझते चले जाओगे, आपको समझ आ जाएगा आपके अंदर क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, आप कितने अच्छे हो और कितने बुरे हो। अब ऐसा नहीं आप सिर्फ अच्छे हो या बुरे हो, आप अच्छे हो कोई और बुरा है। लोग यहाँ जीते हैं बच्चों की तरह कि अच्छा इंसान है वो बुरा इंसान है। ये क्या होता है? जब आप खुद को अच्छे से समझ जाते हो तो आप सामने वाले को बहुत आराम से समझ सकते हो, और वहां से शुरुआत हो जाती है ये सब जो चीजें हैं जो हमारे लिए कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो वर्ड्स हम भारी भारी यूज करते हैं, अंडरस्टैंडिंग, लव, केयर, रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, पीस ऑफ माइंड, ये क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, वो धीरे धीरे आपको समझ आने लग जाता है। और जितना गहराई से आप इन चीजों को समझते हो उतना ही डीपली आप सामने वाले से कनेक्ट हो जाते हो। जैसे लोग स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या समझते हैं? डिटैचमेंट। बकवास। स्पिरिचुअलिटी इज अल्टीमेट अटैचमेंट, टोटल अटैचमेंट।